मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के जो क्वेश्चन है फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। बायोमोलिक्यूल्स एक टॉपिक है। बायोमोलिक्यूल्स ये लैब असिस्टेंट झारखंड पीजीटी में भी आता है, लैब असिस्टेंट का भी टॉपिक है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो क्वेश्चन मैं आप तक इस समय शेयर करने जा रहा हूं, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखते रहिएगा। 9473702711 पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इस पूरे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एल्डोहेक्सोस। इसमें से कौन सा एग्जांपल एल्डोहेक्सोस का है? तो आपको पता होना चाहिए एल्डोहेक्सोस मींस एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है इसके अंदर, और एल्डिहाइड ग्रुप होने के साथ साथ इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि हेक्सोस मींस 6 कार्बन भी होने चाहिए। तो आंसर आपको साफ दिख रहा होगा, स्पष्ट दिख रहा होगा आंसर कि ग्लूकोज यहाँ पर आंसर बन जाता है। तो यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एल्डोहेक्सोस में ग्लूकोज हो जाता है। द लिंकेज बिटवीन द लिंकेज विच होल्ड्स वेरियस अमीनो एसिड्स। अगर मैं इस पूरी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे द लिंकेज विच होल्ड्स द वेरियस अमीनो एसिड यूनिट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। ये भी आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, इसे कॉमन वर्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ भी सकता है, ये लैब असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में आ सकता है या झारखंड पीजीटी में भी आ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस, माल्टोज को अगर हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या मिलता है? तो माल्टोज के हाइड्रोलिसिस पे हमें 2 यूनिट जो होती हैं वो ग्लूकोज की मिलती है, वो भी अल्फा डी ग्लूकोज होता है। तो यहाँ पर टिक कर लेते हैं माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस टू गिव द अल्फा डी ग्लूकोज। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लैब असिस्टेंट या फिर झारखंड पीजीटी या फिर नवोदय विद्यालय पीजीटी का जो एग्जामिनेशन है उसमें आ सकते हैं। द अमीनो एसिड्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ, यानी अमीनो एसिड जो एंड प्रोडक्ट है वो किसके डाइजेशन का होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए प्रोटीन के डाइजेशन का होना चाहिए। और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, फ्रक्टोज हैज या इज बिटर इन टेस्ट होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है। तो जो फ्रक्टोज होता है वो आपका मीन्स मीठा नहीं होता है, बिटर भी नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मुझे देखना पड़ेगा कि क्या बता रहा है, यानी कि हमें क्वेश्चन जाना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका टेस्ट लेस होता है, यानी कि फ्रक्टोज को अगर देखते हैं तो यहाँ पर मुझे फ्रक्टोज जो दिखाई दे रहा है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है ना, तो ये फ्रक्टोज तो शुगर होती है मीठी, तो टेस्टलेस कैसे हो जाएगी? यानी यही ऑप्शन, यानी कि बिटर तो होगा नहीं, बिटर को तो हटा देते हैं, बिटर यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ। ये स्वीट इन टेस्ट लगा लीजिए। मुझे लगा कि जो सेलुलोज के बारे में पूछ रहा है, तो यानी ये ध्यान रखिएगा कि वो मीठा होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर द कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द सुक्रोज आर। जो सुक्रोज होती है उसकी कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करिएगा। इसमें ग्लूकोज भी होता है और फ्रक्टोज भी होता है। तो यानी इसका आंसर फिर आपको क्या लगाना चाहिए? इसका आंसर आपको बी लगा देना चाहिए कि द कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द सुक्रोज। सुक्रोज की कंस्टिट्यूएंट यूनिट ग्लूकोज और फ्रक्टोज मानी जाती है। यहाँ पर चले आइए 7th क्वेश्चन पे आइए। 7th क्वेश्चन, when hemiacetal reacts with alcohol the product is, when hemiacetal react with alcohol the product is, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या कहेगा इस बात का ध्यान देना पड़ेगा आपको। मिनिमाइज करता हूँ स्क्रीन को और मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, हाँ अब ठीक है। when hemiacetal react with alcohol the product is क्या बनना चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एसिटल प्रोडक्ट बनता है, यानी कि 7th वाले का ऑप्शन, यानी ऐसा मत लिख देना कि डाइएसिटल बनता है, एसिटल प्रोडक्ट बनता है और एसिटल ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। एमाइलोपेक्टिन इज ए पॉलीमर। एमाइलोपेक्टिन किसका पॉलीमर है? आपको पता होना चाहिए कि एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो बीटा डी ग्लूकोज ना अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, और अल्फा डी ग्लूकोज जो होती हैं वो यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज ही एमाइलोपेक्टिन का पॉलीमर माना जाता है। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होता है वो किसको रेफर करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर सेकेंडरी, एक तो बीटा प्लीटेड होता है और बीटा प्लीटेड के बाद एक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में काउंट किया जाता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन, कौन सा बेस इसमें डीएनए में नहीं होता? तो आपको जानकारी बिल्कुल होगी कि यूरेसिल जो होता है वो आरएनए का होता है, डीएनए का प्रोडक्ट नहीं होता है।
तो कंस्टिट्यूएंट नहीं होता, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द रिलेशन बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स एंड द अमीनो एसिड क्या कहलाती हैं। तो 11 क्वेश्चन जो है ये आपको जवाब दे रहा है। इसमें मुझे लगता है कि जेनेटिक कोड यानी कि न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स जो होती हैं वो आपको सिंपल से बताऊं तो ये आपकी जेनेटिक कोड वाली यूनिट्स होती हैं, यानी कि हम यहाँ पर सी ऑप्शन मुझे लगता है ज़्यादा बेटर होगा और सी ही होना चाहिए। बायोलॉजी वाले लोग इसे कंफर्म भी कर लेंगे। न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो पॉलीमर किसके होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। हाँ, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर माने जाते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। द लेटर डी द कार्बोहाइड्रेट, ये एक्चुअली में कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्पेसिफिक रोटेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। विच डाइसैकेराइड्स इज प्रेजेंट इन मिल्क, कौन सा डाइसैकेराइड मिल्क में प्रेजेंट होता है। तो डाइसैकेराइड आपको मिल्क में पता होना चाहिए कि माल्टोज नहीं होता है ना, माल्टोज नहीं होता है। इसके बाद गैलेक्टोज भी नहीं होता है और सुक्रोज भी नहीं होता है, लैक्टोज होता है मिल्क के अंदर, तो ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। या फिर ये होमोलॉगस ऑफ ईच अदर नहीं है, एनोमर्स नहीं होते, एनेंशियोमर्स भी नहीं होते, ये आइसोमर्स ही माने जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। इन्वर्ट शुगर, इन्वर्ट शुगर क्या होती है, तो आपको बताना चाहूंगा कि इन्वर्ट शुगर वैरायटी ऑफ केन शुगर नहीं है, वैरायटी ऑफ केन शुगर में नहीं आती है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अब ये आती किसमें तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द शुगर, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द शुगर है या नहीं है, नहीं ये भी नहीं लगती है। मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन इक्वोमोलर प्रोपोर्शन, बस यही आंसर मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेट होना चाहिए कि जो अगर आप पीछे वाले क्वेश्चन को देखें तो इन्वर्ट शुगर की बात कर रहा है, तो इन्वर्ट का मतलब ही साफ आपको दिखाई दे रहा है कि इन्वर्ट का मीनिंग क्या है। तो इन्वर्ट का मीनिंग है मिक्सचर दोनों का होगा, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। Which of the following alpha amino acid is not optically active, इसमें कौन सा अल्फा अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होने वाला जो एसिड होता है वो ग्लाइसिन होता है, जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। अगर आप जानना चाहते हो क्यों, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NH2 CH2 COOH में देखता हूं तो इस वाले कार्बन पे आपको दो हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। लेकिन अलानीन अगर बनाना चाहते तो यहाँ CH3 वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, इसमें सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट मुझे यहाँ पर ग्लूकोज ही दिखाई दे रहा है कि सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपका यही ग्लूकोज ही माना जाता है। फॉलोइंग की बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, तो आपको ग्लूकोज पता होना चाहिए कि ग्लूकोज एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि नियासिन इज ए विटामिन, नियासिन कौन से विटामिन है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि नियासिन विटामिन B4 होती है। और ऑप्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये वाला ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है कि B4 विटामिन इज द नियासिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीटोहेक्सोज, इसमें कौन सा कीटोहेक्सोज है, तो कीटो का मतलब तो साफ सुथरा दिखाई दे रहा है कि फ्रक्टोज को हम लोग कीटो बोलते हैं, इसी में कीटोनिक ग्रुप लगा होता है, देखिए यही ग्रुप इसके अंदर लगा होता है, तो ये कीटोहेक्सोज के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर के बना होता है, तो इसमें एक शुगर होता है, बेस लगा हुआ होता है, तो यहाँ पर बेस शुगर, बेस फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता, ठीक है, बेस और शुगर ही होते हैं इसके अंदर। तो 21 का मतलब ए हो गया, 21 का मतलब यहाँ पर मैं ए को ऑप्शन देता हूँ। इसके बाद मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 पे। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डिजीज एल्बिनिज्म इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी, आपको पता होना चाहिए कि जो एल्बिनिज्म डिजीज होती है ये किसके थ्रू कॉज होती है। तो जानकारी अगर आपको नहीं है तो आपको बता देते हैं कि ट्रायोसिनेज जो है होता है, ट्रायोसिनेज एंजाइम जो होता है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो एल्बिनिज्म हो जाती है। तो यहाँ पर ट्रायोसिनेज एंजाइम को मैं एग्जाम्पल में लगाऊंगा। फिफ्थ, उसके बाद में आगे बढ़ लेता हूँ। आगे क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज ए प्यूरिन, इसमें कौन सा प्यूरिन बेस है, तो प्यूरिन बेस तो आपको पता नहीं, एक तो आपका एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, तो इसमें यहाँ पर अगर मैं बेसिस की बात करता हूँ तो बेसिस में आपका प्यूरिन बेस कौन सा होगा, इसकी जानकारी अगर आपको है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एडेनिन जो होता है, एडेनिन जो होता है वो प्यूरिन बेस में काउंट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी मुझे डी दिखाई दे रहा है, 23rd का ऑप्शन मैं फिर डी लगाता हूँ यहाँ पर।
इसके बाद चल लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो विदाउट एनी हेसिटेशन आप आंसर लिख करके सेंड कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पिरिमिडीन बेस, इसमें कौन सा पिरिमिडीन बेस है? तो प्यूरिन बेस भी होते हैं, पिरिमिडीन बेस भी होते हैं। अब यहाँ पर 24 में क्वेश्चन की बात करूं तो फिर यूरेसिल आ जाएगा जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं यूरेसिल लगा लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन, कौन सा ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल हो रहा है? तो ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल आपको अगर मैं देखता हूं तो मायोसिन, कोलेजन, कौन सा आंसर बताओ? ये 25 में का आंसर आपको हीमोग्लोबिन, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन में यहाँ पर हीमोग्लोबिन ऑप्शन मुझे दिखाई, क्योंकि केराटिन थ्रेड में चली जा रही है, मायोसिन भी थ्रेड में चली जा रही है, फाइबर में मतलब चली जा रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। अब आपका आगे फाइब्रोनोजन हो गया, यही साफ ही दिखाई दे रहा है। तो 26 वाले में तो सोचना भी नहीं है, फाइब्रोजन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फाइब्रो है ना। द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द प्रोटीन, द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द प्रोटीन, इसमें मेन स्ट्रक्चर फीचर प्रोटीन का क्या है तो वो ध्यान दीजिए। यहाँ पर मेन स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर प्रोटीन का होता है कि इसके अंदर पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आप लगा लीजिए। 28 में एंजाइम्स आर, एंजाइम क्या होते हैं? तो 28 में का अगर मैं आंसर देखना चाहता हूँ तो एंजाइम्स जो होते हैं विटामिन, फैटी एसिड नहीं, ये हाई कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स माने जाते हैं एंजाइम। तो मेरे हिसाब से फिर आंसर हाई एंजाइम्स, फिर यही हुआ प्रोटीन हो जाता है। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटीन, इसमें कौन सा प्रोटीन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटीन, प्रोटीन कौन सा नहीं है? तो अगर आपको बताना चाहूंगा तो प्रोटीन इसमें हेयर जो होती है वो प्रोटीन नहीं होती, हेयर प्रोटीन नहीं होती, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी सब प्रोटीन हुई होते हैं। एंजाइम बिलोंग टू विच क्लास ऑफ द कंपाउंड, एंजाइम किस क्लास ऑफ कंपाउंड को बिलोंग करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जो एंजाइम्स होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड में आते हैं, पॉलीसैकेराइड नहीं होते हैं, पॉलीपेप्टाइड में ही आते हैं। तो आप इसको बी को टिक कर लीजिए, 30 का बी टिक करिएगा, यही आंसर सही होना चाहिए। ग्लूकोज रिएक्ट विद, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा चल रहा है ग्लूकोज रिएक्ट विद, ये तो हो ही गया। 31 पे हम लोग चल रहे हैं, ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करता है, फिर बनता क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म द पेंटाएसिटेट, मोनोएसिटेट नहीं, पेंटा ही बनाएगा क्योंकि 5 OH ग्रुप होते हैं, 5 की ही जगह पर एसिटिक एसिटेट आयन लग जाता है। द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, हेलिकल स्ट्रक्चर प्रोटीन का किसके थ्रू स्टेबलाइज होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये क्वेश्चन पीजीटी में भी आ चुका, और पीजीटी में ये आया था कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही ये स्टेबलाइज होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आया था एग्जामिनेशन में, ये भी आपको बताना चाहूंगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पर चल लेते हैं। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपको बताता हूं। द फंक्शन ऑफ एंजाइम इन द लिविंग सिस्टम इज टू बी क्या होना चाहिए? द फंक्शन ऑफ द एंजाइम्स इन द लिविंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ द एंजाइम इन द लिविंग सिस्टम क्या होना चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए कि कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन से, बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करता है। विच सब्सटेंस इज नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड, कौन सा सब्सटेंस न्यूक्लिक एसिड में नहीं होता है? तो जानकारी आपको बता देना चाहूंगा कि ग्वानिडीन नहीं होता, एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये सब होते हैं लेकिन ये नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि 34 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, है ना। 35 पे क्वेश्चन जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमीनो एसिड, कौन सा अमीनो एसिड नहीं? एलानिन भी है, ग्लाइसिन भी है, और उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो 35 में हिस्टिडीन भी आपको दिखाई देगा। तो 35 में हिस्टिडीन भी हुआ, तो फिर बचा क्या? हाँ, ये बेंजीडीन जो होता है वो अमीनो एसिड में काउंट नहीं होता है, तो इसे आप अमीनो एसिड में बिल्कुल काउंट नहीं करिएगा। द एसिड शोइंग द सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर इन द एक्वस सॉल्यूशन, कौन से एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा एसिड है जो सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर शो करता है? तो आपको बताना चाहूंगा कि अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड, यानी कि ये सॉल्ट ही बिहेव करेगा क्योंकि इसी में ज्वेटर आयन का बनता है, इंटरनल सॉल्ट भी इसे बोला जाता है। फॉर्मेशन ऑफ द ज्वेटर आयन यहीं पर होगा। ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विद द एक्स नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर एक्स नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स जब ग्लूकोज रिएक्ट करता है तो उस समय फिर क्या बनता है? इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विद द एक्स नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन टू यील्ड ओसाजिन। 3 है ये क्वेश्चन, पीजीटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर ए ऑप्शन यानी 37 का ए ऑप्शन लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस टू यील्ड, लैक्टोज हाइड्रोलिसिस पर क्या बनाता है? ये पीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज में से एक ऑप्शन सही आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ग्लूकोज भी बनाता है और साथ में
फ्रक्टोज नहीं बनता, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों नहीं बनते, यानी कि ग्लूकोज तो बनता ही है, लैक्टोज। वेरी गुड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 का ये डी ऑप्शन सही जाना चाहिए। 39 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द ज़्वेटर आयन, इसमें कौन सा एग्जांपल ज़्वेटर आयन का है? तो आपको पता होना चाहिए कि ज़्वेटर आयन का जो एग्जांपल होना चाहिए वो एग्जांपल क्या होगा, ये आप मुझे बताएंगे। आपके पास ये ऑप्शन है 39 में, एक तो अलानिन ज़्वेटर आयन बना लेता है, आपको पता ही होना चाहिए, अलानिन बिल्कुल बनाता है। बोथ ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट है, नहीं बनाएगा, नन हो नहीं सकता, तो फिर अलानिन पे ही टिक मुझे करना पड़ेगा। ग्लाइसिन होता तो ग्लाइसिन पे भी टिक करता मैं। इन द न्यूक्लिक एसिड द सीक्वेंस, न्यूक्लिक एसिड में जो सीक्वेंस रहता है वो पहले ये रहता है PSB रहता है, तो PSB कहाँ है, ये PBS हो गया, ये PSB, यानी कि यही ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन 40 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन आपको देना पड़ेगा। 41 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, कौन सा बेस आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता है? तो यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं, थायमीन जो होता है, आपको मैंने बताया था अदनान सामी गए थे, ये होता है डीएनए। कहाँ गए थे? यूएसए, तो अदनान शामी गए यूएसए, तो ये आरएनए में होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, आरएनए में कौन नहीं होता? तो आरएनए में थायमीन नहीं होता है, तो यहाँ पर थायमीन को आप टिक कर दीजिएगा, थायमीन ही इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ पर। एटीपी प्रेजेंट्स, एटीपी प्रेजेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एटीपी कहाँ होते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रिप्रेजेंट्स है, तो फिर तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ही टिक करना पड़ेगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पढ़िएगा जरूर। 43 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन चेक द नाइट्स ब्लाइंडनेस, इसमें कौन सी विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस को, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस की, जिसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है? तो 43 आपको पता होना चाहिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, एक रोग होता है रतौंधी, वो हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद हम लोग चल लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी बाय सन रेज, तो विटामिन डी सिंथेसाइज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ए विटामिन के एसोसिएटेड, के से जो होता है वो कोगुलेशन ऑफ ब्लड जो होता है वो रुक जाता है, अगर विटामिन के की कमी है, कोगुलेट नहीं करता है ब्लड, तो बी वाले ऑप्शन पर लगाइए। विच नेम इज एसोसिएटेड विद द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन द एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड, तो एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड जो होती है उनसे कौन सा केमिकल रिलीज होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीजन नहीं होते, विटामिन नहीं, बाइलेट यानी हार्मोन्स उनसे रिलीज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि डक्टलेस हार्मोन्स भी कहलाते हैं, डक्टलेस ग्लैंड से पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है। फिर एर्गो कैल्सीफेरॉल इज द नेम ऑफ द विटामिन डी, ये विटामिन डी का नाम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इंसुलिन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ पेप्टाइड हार्मोन, विटामिन एमीन हार्मोन स्टेरॉइड किससे जुड़ा होता है? तो आपको पता हो जाना चाहिए कि जो 48 है इसका आंसर फिर पेप्टाइड हार्मोन से जुड़ा होता है, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन बिलोंग्स। उसका विटामिन B12 जो होता है, B12, विटामिन B12 कहाँ होगा? आपको बताना चाहूंगा कि विटामिन B12 इज साइनोकोबालामिन, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ जाना चाहिए। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ द सेलुलोज गिव्स, अगर सेलुलोज की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मतलब हमें डी ग्लूकोज मिलते हैं इस तरीके से, और ये आंसर भी आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट आप ले करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस मैंने बायोमोलिक्यूल्स के कुछ बताए हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए और इन क्वेश्चन की मदद से आप बहुत सारी, देखिए अभी आपको मैंने जो भी क्वेश्चन दिए सब यूपी पीजीटी, नवोदय विद्यालय, केबी सभी में आए हुए थे, और आपको जानकारी ये भी देना चाहूंगा साथ साथ कि केबी पीजीटी की वैकेंसीज, केबी टीजीटी की वैकेंसीज, केबी प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज सभी की आ चुकी हैं। तो अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इंटरेस्टेड है तो आप फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिए, और उन फॉर्म की लास्ट डेट भी आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, पूरी डिटेल नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन आपको लगता है तो फिर मेरा मोबाइल नंबर आपके सामने ब्लिंक हो रहा है, 9473702711 पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और आप इसको टेलीग्राम ग्रुप पे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो रसायन पाठशाला के नाम से टेलीग्राम ग्रुप हमारा बना हुआ, उस पर जाकर भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को जो तैयारी कर रहे हो पीजीटी टीजीटी की, उनको जरूर शेयर करिएगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने पीजीटी टीजीटी एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।